सोचिए एक गांव जहां सैकड़ों लोग हर रविवार को चर्च में जमा होते थे, प्रार्थना करते थे, गीत गाते थे। लेकिन एक सुबह जब सूरज उगता है, लोग जागते हैं, तो पूरा चर्च ही गायब होता है। ना दीवारें बचती हैं, ना क्रूस, ना ही कोई निशान, जैसे कभी था ही नहीं। कौन कर सकता है ऐसा? क्या ये कोई साजिश थी? क्या सरकार की नजरों के सामने ये सब होता रहा, या फिर ये वो अघोषित युद्ध है जिसके बारे में कोई बोलना नहीं चाहता? ये सिर्फ चर्च की कहानी नहीं है, ये उस पूरे सिस्टम की परतें खोलने वाली दास्तां है। जो दिखता है वो है नहीं, और जो है वो दिखने नहीं दिया जा रहा। तो चलिए शुरू करते हैं। गांव की चुप्पी जो कुछ कहती थी। छत्तीसगढ़ का ये इलाका जहां ये कहानी शुरू होती है, नाम नहीं ले सकते, क्योंकि वहां के लोगों की जान को खतरा है। ये कोई काल्पनिक जगह नहीं, ये वो सच्चाई है जो सरकारी रिकॉर्ड में छिपा दी गई है। यह गांव पहले शांत था, हरे भरे जंगल, मिट्टी के घर और बीचों बीच एक छोटा लेकिन सुंदर चर्च। हर रविवार वहां प्रार्थना होती थी। नाम था उस चर्च का सालोम चर्च। लोग मानते थे कि वहां प्रार्थना से चमत्कार होते हैं, लेकिन हर चमत्कार के पीछे छुपा होता है एक डर, और यही डर धीरे धीरे गांव के चारों तरफ फैलने लगा। गुप्त बैठकों की गूंज, सब कुछ सामान्य चल रहा था, जब गांव के ही एक युवा एजरा को कुछ अजीब नोटिस हुआ। रात के अंधेरे में कुछ लोग चर्च के आसपास मंडराने लगे। ना गांव वाले थे, ना ही कोई परिचित चेहरा। काले कपड़े, बाइक और बिना नंबर की गाड़ियां। एजरा ने पहली बार सोचा, कहीं ये चर्च के खिलाफ कोई साजिश तो नहीं? लेकिन उसे नहीं पता था, वो जिन सवालों को सोच रहा था, उनके जवाब मौत से भी ज्यादा डरावने हैं। प्रार्थना सभा जिसमें कुछ अलग था। एक रविवार सुबह एजरा, उसका छोटा भाई योहान और मां रोज की तरह चर्च गए। लेकिन उस दिन चर्च का माहौल बदला हुआ था। पादरी डैनियल की आंखों में डर था। उन्हें देखकर लगा जैसे किसी ने धमकी दी हो। प्रार्थना शुरू होते ही उन्होंने कहा, भाइयों और बहनों, यदि कल से यह चर्च न मिले तो भी विश्वास को मत छोड़ना। सभी एक दूसरे की ओर देखने लगे। एजरा समझ गया, कुछ बड़ा होने वाला है। रात की रहस्यमयी आहटें। उस रात गांव के कुछ युवाओं ने जंगल से आने वाली आवाजें सुनी, जैसे कोई भारी मशीन चल रही हो। लोहे की चेन खनक रही थी, किसी ट्रक का इंजन गड़गड़ा रहा था, और फिर अचानक शांति। किसी ने कुछ देखा नहीं, लेकिन गांव के दक्षिणी कोने से धुआं उठ रहा था। सुबह 4 बजे एजरा अपने भाई को लेकर उस दिशा में गया, और जो उन्होंने देखा उसने उनकी आत्मा को हिला दिया। चर्च जो अब था ही नहीं, सालोम चर्च, जहां हर रविवार गीत गूंजते थे, वहां अब सिर्फ राख थी। ना दीवारें थीं, ना छत, ना क्रूस,